जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ई स्टडी क्लासेज में। आइए आज हम देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 9 का अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली 4, जो कि आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, आज देखिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है बाबू। इसमें हम देखेंगे पहला पॉइंट अपना रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी x का पावर 1 रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण बोलेंगे। इसका जो व्यापक रूप होता है वो आपका ax प्लस का b बराबर 0 होता है। ax प्लस का b बराबर क्या होता है, 0 होता है, जहां a और b क्या है, तो वास्तविक संख्या है, a और b रियल नंबर है। ठीक है, और आपका जो बाबू x है, x अब क्या है, वेरिएबल है, यानी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, x क्या आपका चर राशि है और a और b क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5x प्लस का 7 हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे x रहा है जी, इसमें एक चर है, केवल x है और x का पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे क्या बाबू, 1 है और x का गुणांक क्या है, 5 है। ठीक है, तो ये आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। फिर बात करते हैं आपका 7x प्लस का 2। ये भी आप देख रहे हैं इसमें क्या है, केवल एक ही चर राशि है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बाबू, एक चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, फिर देखिएगा और कहा जाए आपसे कि 9x प्लस का 7, तो ये भी क्या है, एक ही चर वाला रैखिक समीकरण है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं कि वह समीकरण क्या बाबू, वह समीकरण जो ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0, ax प्लस का by प्लस c बराबर 0, अथवा ax प्लस का by बराबर d, ax प्लस का by बराबर d, जहां ए बी सी तथा डी क्या है, तो अचर वास्तविक संख्या है। ए बी सी और डी क्या है, अचर वास्तविक संख्या है, तथा यक्स और वाई देखिए यक्स और वाई क्या है, तो ये आपका चर है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0 होता है, जहां ए बी सी और डी क्या होते हैं बाबू, तो अचर वास्तविक संख्या है, लेकिन यक्स और वाई क्या है, तो आपका चर है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स प्लस का बी बराबर 0 होता है, जहां ए और बी क्या है, तो वास्तविक संख्या है, लेकिन यक्स क्या है, तो चर है। यक्स क्या है, चर है। आइए हम इस पर सवाल करेंगे प्रश्नावली 4.1, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सवाल कह रहा है क्या कि नीचे दिए गए समीकरण को ax प्लस का by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0 के रूप में लिखिए, 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a b c का मान बताइए। देखिए ए बी सी का मान भी बताना है, ए बी सी का मान बताइए। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल आपका है 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y इक्वल क्या है बाबू, 4.37, 4 क्या है, 37 है, 4.37 है। बात समझिएगा, यहाँ पे ये मानक रूप है ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0 के रूप में लिखना है और ए बी सी का मान भी बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए हल करने का तरीका क्या रहेगा हमारा भाई, ये 2x है प्लस का 3y है, बराबर के इधर देख रहे हैं आप 4 माइनस 4.37 है, आप इसको इधर बढ़ाइएगा तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 4.37 बराबर में 0 हो गया। देखिए ये दो चर है ना जिसमें x भी और y है, तो ये दो चर वाला है बाबू, तो हम इस रूप में लिख दें इसको, ये ax है तो यहाँ पे 2x हो गया, by है तो 3y हो गया। अब इसको हम क्या किए, इधर बुला लिए, इधर प्लस था अब इधर आया तो क्या हो गया, माइनस का 4.37 बराबर में 0 हो गया। अब हमको ए बी सी का मान बताना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए का मान कितना है, 2, ए का मान क्या है, 2 है, बी का मान क्या है बाबू आपका 3 है, और सी का मान क्या है, माइनस का 4.37 है। सी का मान क्या है, माइनस का 4.37। आपको चिन्ह भी लेना है, चिन्ह भी पकड़ना है, ये +3 था तो ये +3 हो गया, ये माइनस का 4.37 है, तो सी का वैल्यू हो गया माइनस का 4.37। ठीक है, आइए आगे सवाल देखिएगा। ये आपको याद रखना है कि एक चर वाला का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस का b बराबर 0 होता है,
दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0 अथवा ax प्लस का by बराबर d होता है। ठीक है, आइए 2 नंबर सवाल देखिएगा। सवाल क्या कर रहा है, x माइनस का 4 बराबर, 2 नंबर सवाल है, x माइनस का 4 बराबर √3y। हम क्या करेंगे बाबू, इसको आप इधर बुला लीजिएगा, तो ये होगा x, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या होगा बाबू, माइनस का 3y और ये माइनस का 4 बराबर में 0 हो गया। यहाँ पे देखिए a का मान बताना है बाबू, तो a का मान यहाँ पे इससे गुणांक क्या है, 1 ना है जी, तो a का मान 1 हो गया और b का मान क्या हो गया, माइनस का √3 हो गया और c का मान क्या है, माइनस का 4 है। ठीक है, a बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, b बराबर माइनस का √3, c बराबर माइनस का 4 हो गया। आइए 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 नंबर सवाल है कि 4 बराबर 5x माइनस का 3y, 5x माइनस का 3y है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, उसको व्यापक रूप में हमको लिखना है। क्या लिखना है बाबू इसको, व्यापक रूप। अब व्यापक रूप मेरा क्या होता है, ax प्लस का by प्लस का c बराबर में 0 होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं बराबर की तरफ +4 है, आप उधर भेजिएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो लिखेंगे 5x माइनस का 3y माइनस का 4 बराबर में 0। अब a b c का मान बताना है आपको, तो a का मान कितना है बाबू, 5 है, b का मान कितना है, तो माइनस का 3 है और c का मान कितना है, माइनस का 4 है। ठीक है, आइए अब 4 नंबर सवाल देखिएगा। 4 नंबर सवाल क्या है कि 2x बराबर y है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, आप इसको इधर बुलाइएगा, तो ये 2x माइनस का y बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। देख रहे हैं यहाँ बाबू, x का मान है, y का मान है, लेकिन अचर पद c का मान नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 कर सकते हैं। क्या बाबू, 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a का मान 2 हो गया, b का मान माइनस का 1, क्योंकि गुणांक y के गुणांक क्या यहाँ पे 1 है, माइनस का 1 हो गया, और c का वैल्यू कितना है, 0। ये आपको याद रखना है कि a का मान 2, b का मान माइनस का 1 और c का मान नहीं दिया तो हम c क्या मान लिए, अचर पर 0 ले लिए, तो c के बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, आइए अब आगे सवाल देखते हैं बाबू। देखिए आगे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर x तथा y वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। y वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल क्या है, x बराबर माइनस का 3 है, x बराबर क्या है भाई, माइनस का 3 है, फिर y बराबर 4 है। 2 नंबर सवाल है, y बराबर 4 है, और 3 नंबर सवाल क्या है, 3x बराबर 2 है। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है बाबू। यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रत्येक को दो चर x तथा y वाले समीकरण के रूप में क्या करना है, आपको व्यक्त करना है। x तथा y वाले समीकरण के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। अब पहला सवाल आपका यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, x बराबर माइनस का 3 है जी, इसमें x है, y कहीं दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा x, ठीक है, और अपने तरफ से आप 0y लिखिएगा, 0 इंटू वाई, और ये माइनस का 3 आप इधर बोलिएगा तो प्लस का 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा क्या बन गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। क्योंकि हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस का by प्लस का c बराबर में 0 होता है। ये आपको याद रखना, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है भाई, तो ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0 होता है, ठीक है। इस रूप में हम लिख दिया इसको। अब ये देखिए यहाँ पे आप देखो y का मान दिया है, x का मान नहीं दिया है, तो x हम अपने पास रखेंगे बाबू, तो ये होगा 0 इंटू x, क्योंकि x का मान नहीं दिया तो हम 0 लेंगे, 0 इंटू x, ये प्लस का y है, और ये देखिए प्लस 4 इधर आप बुलाएंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर में क्या लेंगे, 0। ये हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख दिए। 3 नंबर सवाल देखिएगा, 3x बराबर 2 है।
अब हम क्या करेंगे, x का मान दिया है, y का मान नहीं दिया है, तो हम 0 इंटू वाई लिख लेंगे। अब बराबर के इधर +2 है, आप इधर बुलाइएगा तो -2 बराबर में 0 हो गया। ठीक है, आइए एक सवाल और ले लेते हैं इस पे। एक सवाल और मान लीजिए कहा जाए आपसे 7y बराबर 3, 4 नंबर सवाल है, 7y बराबर 3। इसको आपको दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखना है। आप क्या करेंगे, y दिखाई दे रहा है आपको, x नहीं ना है, तो x हम अपने मन से लिखेंगे। तो यहाँ पर 0 इंटू x होगा आप प्लस का 7y, और ये बराबर की इधर +3 है, आप इधर लाइएगा तो -3 बराबर में 0 हो गया। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखिएगा। आगे वो सवाल क्या कर रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। देखिए नोटबुक की जो कीमत है वह कलम से कितनी है, 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, मान लीजिए आप, माना नोटबुक की कीमत, क्या मान लेंगे भाई, नोटबुक की कीमत बराबर x रुपया। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, कलम की कीमत, देखिए कलम की कीमत कितना हो जाएगा फिर भाई, कलम की कीमत, बात समझिए, नोटबुक की कीमत यानी नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। ये 2 गुना है बाबू, कलम की कीमत से ये क्या, ये 2 गुना है, तो इधर हम 2 से गुना करें तब ना बराबर होगा जी, तो 2y रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2y रुपया हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, समीकरण में लिखना है, तो हम लिखेंगे x बराबर 2y, आप इसको इधर बुलाएंगे तो x माइनस का 2y बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण हम क्या करिए, व्यक्त कर दिए। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, सवाल में यही कह रहा था कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुना है, ये 2 गुना है बाबू। तो ये बराबर कब होंगे, जब इधर हम 2 से गुना करेंगे। तो मान लें कि नोटबुक की कीमत x रुपया है, तब कलम की कीमत क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो x बराबर 2y, ये बराबर में इधर 2y आप इधर लेकर आइएगा तो -2y बराबर में 0 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को 2 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax प्लस का by c बराबर 0, ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0 के रूप में लिखिए, 0 के रूप में व्यक्त कीजिए, 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। अब प्रत्येक स्थिति में a b c का मान बताइए तथा a b c का मान बताइए। पहला सवाल है बाबू, 2x प्लस का 3y बराबर है 9.35 पे बार है। ठीक है, 2 नंबर सवाल क्या है, 2 नंबर सवाल आपका माइनस का 2x प्लस का 3y बराबर में 6 है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रैखिक समीकरण को ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए तथा a b c का क्या बताना है, मान बताना है। अब देखिए पहला सवाल को हम हल करेंगे। ये यहाँ पे बाबू ax का मतलब क्या हो गया, 2x हो गया, प्लस का by ना है जी, by के मान यहाँ पे क्या बाबू 3y है, प्लस का c है, और c अचर पद है, आप इसको इधर बुलाएंगे तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 9.35 पे बार। ये बार का मतलब क्या होता है बाबू, यह अंक बार बार रिपीट कर रहा है, उसी के ऊपर क्या लगाते हैं, हम बार लगाते हैं। अब यहाँ पे हो गया आपका ये रैखिक समीकरण ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0 के रूप में हम क्या करिए, व्यक्त कर दिए। अब क्या बताना है आपको, a b c का मान बताना है। देखिए जो पहले रहता है वो a का मान होता है, तो a का मान 2 है और b का मान आपका 3 है और c का मान माइनस का 9.35 पे बार है। ठीक है, आइए 2 नंबर सवाल देखिएगा। 2 नंबर सवाल क्या बाबू, माइनस का 2x है, लिखिए, प्लस का 3y है, लिख लेंगे, ये बराबर में 6 है, आप इसको इधर बुलाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर में 0 हो गया। अब यहां से a b c का मान बताना है, तो a का मान कितना होगा, माइनस का 2, b का मान कितना होगा 3 होगा, c का मान कितना है, माइनस का 6 है। ठीक है, चलिए आज इतना ही हम रहने देते हैं। बहुत बढ़िया कंसेप्ट था, आप इसको अच्छे से देखिएगा।
है ना। आपको बस देखिए दो चीज याद रखना है कि जब रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, एक चर वाले ax प्लस का b बराबर 0, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है बाबू, ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0 होता है। देख रहे हैं आप, इसमें क्या है, एक चर है, लेकिन यहाँ पे दो चर ना है, x भी है और आपका y भी है, ठीक है। x भी है और क्या है, y, ये दोनों क्या है बाबू, चर है, ये दोनों क्या है, चर है। और a b c क्या है, ये अचर वास्तविक संख्या है। तो आपको याद रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0 होता है। और एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax प्लस का b बराबर 0 होता है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।